कुछ इस प्रकार से है कि बिना मेहनत के मिला हुआ फल आप उसकी कदर नहीं करते हो और वह आपकी जिंदगी में एक जहर के समान होता है। आज की कहानी दोस्तों कुछ ऐसी है कि भगवान बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध जी विश्राम के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक हीरे जवाहरात से भरा हुआ कलश मिला। उसने सोचा आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उसने कलश बुद्ध के चरणों में रखा तथा कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह अकूत दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूं। बुद्ध जी ने कहा, उन्होंने कहा तुम्हारे लिए यह दौलत है, लेकिन मेरी दृष्टि से यह किसी जहर के समान है, विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष के समान ही होता है। वह व्यक्ति नाराज होकर कलश लेकर चला गया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान हो गया। दोस्तों, किसी ईर्ष्यालु ने राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा धन राजकोष का होता है। उस व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वा कर बुलवाया और कलश जमा कराने के लिए कहा। तो उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है। राजा के आदेश से उसे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गया। उस व्यक्ति से भी मिला। उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मुझे जब वह कलश जमीन से मिला तो बुद्ध वहीं थे। गौतम बुद्ध जी वहीं थे जब वो कलश मुझे मिला था। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें हीरे जवाहरात या रत्न नहीं भरे हैं, इसमें जहर भरा है, इसमें विष भरा है। यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया था। आज जेल में रहकर मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला जो धन होता है वो विष के समान ही होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं। राजा ने भगवान बुद्ध को ससम्मान राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। उस व्यक्ति ने उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी तथा कहा, आपकी बात सत्य थी। उस कलश में वास्तव में विष था, जहर था, जिसने मुझे जेल भिजवाया। बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया। उस व्यक्ति ने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से ही जीवन यापन शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख यही मिलती है, बहुत कम समय में मिली सफलता या बिना परिश्रम किए मिली सफलता विष के समान ही होती है। जैसा इस कहानी के बारे में अगर आप फिर से सोचेंगे तो आपको ये जरूर पता चलेगा कि बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के मिला उसको फल, जो कलश रूपी उसको जो फल मिला था, वो उसको कहां से कहां लेकर चला गया। और इस बात में ज्यादा समय भी नहीं लगा। तो निरंतर प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जिस दिन परिश्रम से फल मिलेगा वही आपका सच्चा फल होगा, वही आपका सच्चा परिणाम होगा।